नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय सनातन सेना आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे वृंदावन। राष्ट्रीय स्नातक सेवा के पदाधिकारी ने किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय सनातन सेवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे वृंदावन। साथ में महाकाल के नाम से सोशल मीडिया पर चर्चित संदीप महाकाल, जो उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर सेवा देते हैं तथा निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हाथ बढ़ाते हैं। वृंदावन पहुंचकर बिहारी जी के दर्शन किए तथा गौरी गोपाल आश्रम पहुंचकर प्रसाद वितरण किया तथा राष्ट्रीय सनातन सेना के सभी पदाधिकारी, भागवत प्रवक्ता अनिरुद्ध आचार्य से मिले तथा राष्ट्रीय सनातन सेना द्वारा किए जा रहे सनातन के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा हुई। वृंदावन मथुरा से रिपोर्ट प्रताप सिंह। ये आपकी जो सनातनी सेना है, इससे आप क्या देश को बताना चाहते हैं? मैं राष्ट्रीय सनातन सेना भारत राष्ट्रीय संयोजक संदीप महाकाल और राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवती प्रसाद शुक्ला जी। राष्ट्रीय सनातन सेना देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ रही है, देश में हो रहे विधर्मी अत्याचारियों के खिलाफ लड़ रही है, देश में लव जिहाद के खिलाफ लड़ रही है, देश में हो रहे जितने भी गलत कार्य हैं, हमारी मातृशक्ति के ऊपर हो या हमारी किसी बहन बेटी किसी पर भी हो, उनके खिलाफ लड़ने का कार्य कर रही है। आप आज वृंदावन आए हैं, वृंदावन में आपका आने का मुख्य क्या उद्देश्य है? क्या इस सेना को आप वृंदावन में भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं? सेना वृंदावन में ही नहीं, पूरे देश में फैल चुकी है। राष्ट्रीय सनातन सेना भारत आज वहाँ पर भी एक ऐसी रैली, एक ऐसा आयोजन करके आई है जहाँ पर कुछ विधर्मी लोग रहते हैं और सनातनियों को उन्होंने झुकाया हुआ है। हमने वहाँ जाकर के शासन प्रशासन की मदद से यात्रा का कार्यक्रम किया और यात्रा को सफल किया। एक भी विधर्मी राष्ट्रीय सनातन सेना का एक भी पदाधिकारी का बाल भी वहाँ का नहीं कर सकता है। तो आप ये जो तिरंगा यात्रा जो करने वाले हैं, इसका क्या उद्देश्य रहेगा? देश में तिरंगा यात्रा पूरे देशवासियों को जागृत करने के लिए, उनको ये चेताने के लिए कि आतंकवाद से डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंदूर ऑपरेशन का मतलब ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी कि हमारी माताओं का, हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटा है वो लकीर हमने खींच दी है। किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो हिंदुस्तान की मातृशक्ति की तरफ नज़र भी उठा करके देख ले। एक एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, गर्दन काट देंगे। ये राष्ट्रीय सनातन सेना संकल्प ले चुकी है। आप युवा हैं और आपका जो देखने का एक नज़रिया है, लोग आपको देखते हैं भक्ति भाव और महाकाल की पूजा में आपको अक्सर देखते हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महाकाल का मतलब क्या होता है? महाकाल एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं और दूसरे हाथ में त्रिशूल होता है। आशीर्वाद उनके लिए है जो हमारे सनातनी भाई हैं, जो मातृशक्ति का सम्मान करते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, और जो विधर्मी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करते हैं उनके छाती में त्रिशूल गाड़ देंगे। ये महाकाल की चेतावनी है, विधर्मियों सुधर जाओ। जी बताएं, क्या आपका परिचय है और आज आप वृंदावन आए हैं और क्या आपका मुख्य उद्देश्य है वृंदावन? राष्ट्रीय सनातन सेना भारत के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भगवती प्रसाद शुक्ला, और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं जो कि उत्तराखंड दौरे पर रहे हम, जिसमें बाबा केदार के दर्शन किए। चूँकि वृंदावन ब्रजभूमि है, सब तीर्थों का, सब धर्मों का अगर कहीं महाप्रयाग होता है तो वृंदावन में होता है। बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा रानी से जो भारत विजयी हुआ है विधर्मियों पर, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और भविष्य में लव जिहाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर पहलगांव में जो नरसंहार किया इन विधर्मियों ने, उनको जगह जगह जाकर राष्ट्रीय सनातन सेना हमारे सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं। एक एक आतंकवादी विधर्मी ब्रजभूमि से सुन ले कि देश में कहीं भी किसी भी प्रकार का आतंकवाद या धर्म पूछकर कोई भी प्रतिहार किया तो अब कोई भी सनातनी सहन नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सनातन सेना भारतवर्ष के हर कोने में, कन्याकुमारी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक तिरंगा यात्रा की तैयारी कर रही है और जल्द ही पहलगांव लाल चौक पर तिरंगा यात्रा का समापन किया जाएगा। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? हर सनातनी को जागरूक करना और जो
देश के कुछ संगठन, कुछ ऐसी पार्टियां जो लगातार पाकिस्तान जैसे चिलगोजे आतंकवादी, जो एक आतंकवादी संगठन देश है, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं और हमारे भारत देश की मातृभूमि के सपूत हमारी भारतीय सेनाओं के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं। उन सनातनियों को हमारा हर एक सनातनी बताएगा, उन मूक बधिर सनातनियों को, क्योंकि मैं कहूँगा वो सनातनी नहीं है, वो भी विधर्मियों का साथ दे रहे हैं और देश का गौरव विश्व में नीचा दिखा रहे हैं। इसीलिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर हिंदुओं को चेताएंगे, जगाएंगे कि हमारे सैनिकों का सम्मान करें, हमारे प्रधानमंत्री जी को उनका मनोबल बढ़ाएं और विश्व में सनातन का झंडा स्थापित करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।